Hello बच्चों, let's see the question. The question says here part taken in the eyeball by the light rays. तो light rays जो है जब आई में एंटर करती है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करती है, हमें ये बताना है. लाइट रेज जब एंटर करती है, फर्स्टली एंटर करती है आई में, तो वो सबसे पहले पड़ती है ऑन दी कंजक्टिवा. अब कंजक्टिवा क्या है? कंजक्टिवा एक लेयर या थिन मेम्ब्रेन है जो कवर करती है हमारे कॉर्निया को. अब ये क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो दी ल्यूब्रिकेशन टू दी आई. ल्यूब्रिकेट करती है आई को. और जो लाइट है सबसे पहले एंटर होती है ऑन दी कंजक्टिवा. तो उसके बाद क्या होगा? ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया जब लाइट एंटर करेगी. सेकंड में क्या होगा? लाइट जाएगी कॉर्निया को. कॉर्निया जो है वो करेगा बेंड लाइट को. कॉर्निया बेंड्स दी लाइट जो कि एंटर कर रही है आई में. इसके बाद लाइट जो है एक्वस ह्यूमर से होते हुए जाएगी. एक्वस ह्यूमर जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस ऑफ द आई. अब ये एक फ्लूइड होता है और एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द आई. अब हमने देखा कि ये प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस. तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा एक्वस ह्यूमर के बाद वो होगा लेंस, जिसमें जो लाइट रेज है वो एंटर करेगी. तो लेंस क्या करेगा? लेंस जो है एनेबल करेगा टू सी क्लियर इमेज एट दी वेरियस डिस्टेंस. उसके बाद जो है लाइट फॉलो करेगी पाथ विट्रस ह्यूमर. अब ये भी एक वाटरी या फ्लूइड है जो हम बोल सकते हैं फिल होता है इन द स्पेसेस बिटवीन दी लेंस एंड रेटिना के बीच में. और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है आई को स्पॉट एंड ऑल्सो ट्रांसमिट करता है जो लाइट रेज आ रही है उन्हें ट्रांसमिट करेगा कहाँ पे? रेटिना की तरफ. एंड देन इन लास्ट हम बोल सकते हैं विट्रस ह्यूमर से लाइट रेज कहाँ जाएंगी? तो ये जाएंगी इन दी रेटिना. अब रेटिना पे जब लाइट जाएगी तो रेटिना लाइट जो है रिसीव दी लाइट and then focus and convert the light convert lights into the neural signals. तो neural signals में उसे चेंज करेगी and then ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में ट्रांसमिट करेगी. तो हमने देखा पाथ क्या फॉलो कर रहा है. सबसे पहले कंजक्टिवा, देन कॉर्निया, देन एक्वस ह्यूमर, लेंस, देन विट्रस ह्यूमर एंड रेटिना. तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.